Once again, you are welcome in my platform. So, friends, I am fine and I hope you all are very fine also. So, friends, today's topic is very important, and today's we will discuss a very important topic which is our सर्वनाम, जो कि हमारा सर्वनाम है। और आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में बहुत ही काफ़ी डिटेल में और एक एक पॉइंट करके आज हम लोग इस टॉपिक के इस वीडियो के माध्यम से वन बाय वन करके समझेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप सभी का जो पढ़ाई है, आप सभी का जो एग्जामिनेशन की तैयारी है कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आप सभी के लिए, उन तमाम स्टूडेंट के लिए यह जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ताकि इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप तमाम देशवासियों तक, हमारे जितने भी प्यारे भाई बंधु बहन हैं, उन सभी तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो के माध्यम से वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं, जो कि हमारा टॉपिक का ही नाम है, सर्वनाम। तो आप लोग के मन में, दिमाग में एक सर्वनाम का क्या होगा, घंटी जगा होगा, अगर अर्थात घंटी बजा होगा कि आखिर सर्वनाम ये होता क्या है, ये कौन सी बला है, आखिर ये सर्वनाम, ये शब्द है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों ने तो इससे पहले संज्ञा का तो नाम जरूर सुना होगा, ऑफकोर्स सुना होगा। ऐसा तो आप लोग इतने कमजोर छात्र तो है नहीं कि आप लोग संज्ञा का नाम नहीं सुनेंगे। अरे भाई, संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के क्या है, तो कम्प्लीमेंट्री है, अर्थात एक दूसरे के पूरक है। यह जो एक दूसरा शब्द है वह किसी एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग के मन में, दिमाग में एक क्या आ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि आखिर सर्वनाम क्या होता है। भैया बताइए कि सर्वनाम आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है भाई, कि सर्वनाम जो जो वर्ड संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों, अर्थात संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम लोग उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर्वनाम का तो डेफिनेशन जान लिए, अब सर्वनाम को हम लोग पहचानेंगे भैया कैसे। तो आप लोग सर्वनाम को, चलिए मैं आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ कि आखिर सर्वनाम होता क्या और सर्वनाम को पहचानते कैसे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे पास बोर्ड पर एक वाक्य लिखा गया है। तो आप लोग इस वाक्य को गौर फरमाइएगा, थोड़ा इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वाक्य कुछ ऐसा लिखा गया है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो विशेषता बताया जा रहा है। और वह पढ़ने में तेज है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, तो मोहन के ही बारे में न बताया जा रहा है कि मोहन पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहन की बारे में बताया जा रहा है। तो वह जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यह किसके बदले किया गया है, तो मोहन के बदले किया गया है। तो यहाँ पर मोहन जो है वह मोहन के ही बदले प्रयोग किया गया है शब्द वह। तो देख सकते हैं आगे लिखा है कि वह रोज स्कूल जाता है। और वह रोज स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन के ही न बारे में बताया जा रहा है कि मोहन स्कूल जाता है। आगे लिखा है कि वह समस्तीपुर में रहता है। तो समस्तीपुर एक सिटी का नाम है। और वह कहाँ रहता है, तो समस्तीपुर में रहता है। तो यहाँ पर वह जो प्रयोग किया गया है वह किसके लिए प्रयोग किया गया, तो फिर से मोहन के लिए ही प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर बार बार जो वह शब्द का प्रयोग किया गया, मोहन क्या है, तो एक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए जिस शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उसी तो शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। लो भाई, आपके सामने ही मैंने समझा दिया कि सर्वनाम का आखिर मतलब क्या होता है, सर्वनाम को पहचानते हैं कैसे। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। लो भाई, तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। अब समझते हैं कि सर्वनाम आखिर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो मैं आप लोग को सिंपल सा बता देना चाहता हूँ। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये तो पूछता ही पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं।
तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कान खोल के सुन लीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। तो 6 प्रकार के बारे में मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। आप लोग नोटबुक में इसको 1 बाय 1 करके क्या कर लीजिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। और एक सिंपल सा आप लोग क्या बनाइएगा, तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो आप लोग को हमेशा के लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब समझते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत ही आप लोग को क्वेश्चन या पूछने को मिल सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के हिंदी व्याकरण में मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। तो पहला हमारा है, हमारा देख सकते हैं, पहला हमारा निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है हमारा निजवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी के प्रकार के बारे में हम 1 बाय 1 इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं आप इसको डेफिनेशन के माध्यम से। तो जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग में आता है अर्थात प्रयुक्त होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि हमारा वक्ता और श्रोता। तो वक्ता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्ता कहते हैं। और श्रोता का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो श्रोता कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया, और अगर मेरे जो आवाज़ है अगर आप सुन रहे हैं तो आप क्या हुए? श्रोता हुए। आप लोग ऑडियंस जो मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं वह क्या हुए? तो श्रोता हुए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं, तुम, वह। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मैं अपने आप के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? वक्ता हुआ। और मैं जो प्रयोग आया शब्द में सब, तो वह क्या हुआ? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हुआ। जैसे हम कहेंगे कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो उस लड़की के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो वह लड़की क्या रही? तो श्रोता हुई। और उसके बारे में जो मैंने बताया, जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द का, वह क्या हुआ? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर गेटिंग दिस। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का क्या हमारा डिफिनेशन है उसके बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो वह कह रहा है यहाँ पर कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता के लिए अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम का यह इसका वर्ड से ही क्लियर है, शब्द से ही क्लियर है कि जिसे निजता का बोध होता है अर्थात खुद का बोध होता है ना। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल है स्वयं ही, आप ही, अपने आप ही। जैसे मैं कहूँगा उसने स्वयं को क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। तो उसने स्वयं को आत्महत्या कर लिया। यहाँ पर जो स्वयं वर्ड है यह क्या हुआ? अर्थात निजता का संबंध दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो स्वयं वर्ड हुआ वह क्या हुआ? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे हम कहेंगे आपने अपने आप ही क्या कर लिया? तो आपने अपने आप ही खाना खा लिया। तो यहाँ पर अपने आप जो शब्द का प्रयोग हुआ वह किसका उपयोग, किसका संबंध दर्शा रहा? तो निजता का संबंध दर्शा रहा। तो यहाँ पर अपने आप ही क्या हुआ? तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। और आगे समझते हैं फ्रेंड्स निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह वस्तु, यह वस्तु। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह वस्तु, वह वस्तु, ये आखिर है क्या। तो आप लोग को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक मार्कर है और यह मेरे नज़दीक है, तो मैं कहूँगा कि यह मार्कर तो बहुत ही सुंदर है। तो यह जो मार्कर है अर्थात यह मेरे काफ़ी नज़दीक है। तो इस मार्कर के बारे में जो मैंने बताया, यह जो शब्द का प्रयोग किया, तो यह जो शब्द का प्रयोग किया यह किसके लिए किया? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया। जैसे मैं इसी मार्कर को अगर यहाँ ले जाऊँ और मैं कहूँ कि वह मार्कर बहुत सुंदर है, तो यह वह जो मार्कर है अर्थात वह जो शब्द का
मैंने प्रयोग किया है इस मार्कर के लिए, तो वह जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह जो सर्वनाम है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया हो। आगे समझते हैं हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो डेफिनेशन है, कह रहा है जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी, किसी ने। जैसे हम लोग कहेंगे कि तुमने कुछ नहीं खाया, अर्थात अनिश्चितता का बोध यहाँ पर हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो यह कुछ जो है कौन सा सर्वनाम हो गया हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए फ्रेंड समझते हैं अब कि हमारा संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो डेफिनेशन है वह कह रहा है कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के लिए संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, सो इत्यादि। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो सर्वनाम का जो डेफिनेशन है 1 बाय 1 करके कि वह क्लियर हो रहा होगा। और आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। और समझते हैं आखिरी हमारा जो सर्वनाम है उसका जो आप लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यह जो वर्ड है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह तो नाम से ही क्लियर है कि वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कैसे हो, वह कैसा है, वह कैसी है, आप कैसे हैं, है ना। आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बता रहे हैं, वह उस लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसी है। तो यहाँ पर जो कौन शब्द का प्रयोग आ रहा है कि कैसा है, कैसी है, कैसे है ना। यह जो जितने भी शब्द है यह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो प्रश्न के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है जो कि हमारा सर्वनाम के ऊपर था वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। और अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ, अपने उस प्यारे मित्र के साथ, अपने उस भाई बहन बंधु को शेयर कीजिए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। और अगर हाँ आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल और यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल